स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे और आपके चैनल में। तो दोस्तों आज एक और रेलवे के टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वो टॉपिक दोस्तों काफ़ी बड़ा है और वो टॉपिक है दोस्तों 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर के। जी हाँ, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर के। और ये 4 वंदे भारत ट्रेनें दोस्तों हैं नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली अम्बनदौरा वाया चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस, ओल्ड दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस और दोस्तों दिल्ली कैंट अजमेर जंक्शन चंडीगढ़ जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इन चारों ही ट्रेनों का ठहराव दोस्तों उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अम्बाला कैंट जंक्शन पे किस वजह से दिया गया और बाकी के स्टेशनों पे क्यों नहीं दिया गया, बाकी के जंक्शनों स्टेशनों पे क्यों नहीं दिया गया। तो दोस्तों इन चारों ही ट्रेनों का ठहराव जो है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक डिवीज़न के नाते दिया गया है, ना कि जंक्शन के नाते और ना ही एक स्टेशन के नाते। जी हाँ, अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दोस्तों इन चारों ही ट्रेनों का ठहराव केवल और केवल जहां तक मुझे लगता है दोस्तों एक डिवीज़न के तौर पे दिया गया है, क्योंकि अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों एक डिवीज़न है जो कि दिल्ली के अंडर में आती है और अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन जो डिवीज़न है दोस्तों उसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन आते हैं। उसका कुछ हिस्सा पंजाब में है, कुछ चंडीगढ़ में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ यूपी में है। तो एक बड़ी डिवीज़न होने के नाते इन चारों ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव जो है दोस्तों अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है और वैसे भी दोस्तों आप याद रखिएगा कि चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन भी अम्बाला डिवीज़न के अंडर में आता है, तो वहाँ पर भी इन ट्रेनों को इसीलिए रोका गया है। हालांकि दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर इसलिए भी दोस्तों ट्रेनें रुकती हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये ट्रेनें जो हैं सप्ताह में दोस्तों 6 बार चलती हैं, एक दिन इनको रेस्ट दिया जाता है, मेंटेनेंस के काम वगैरह दोस्तों जो किए जाते हैं। तो इन सभी ट्रेनों का ठहराव जो है दोस्तों आने वाले समय में जो बाकी के रेलवे स्टेशन है दोस्तों या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जैसे पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अम्बाला सिटी हो गया, राजपुरा हो गया, अपना जालंधर सिटी हो गया, जालंधर छावनी हो गया, क्या इन स्टेशनों पे दिया जाएगा? मेरे हिसाब से तो दोस्तों रेलवे को इन सभी स्टेशनों पर इन सभी ट्रेनों का ठहराव दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से 2 ट्रेनें तो दोस्तों वाया चंडीगढ़ होकर के जाती हैं जो कि नई दिल्ली अम्बदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो उस ट्रेन का ठहराव जो है दोस्तों मोहाली रेलवे स्टेशन पर मोरिंडा जंक्शन पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मोहाली जो है दोस्तों हमारे पंजाब का जिला भी है। और दोस्तों जो दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली कैंट अजमेर जंक्शन और चंडीगढ़ के बीच में चलती है दोस्तों, वो तो चंडीगढ़ आगे ही रुक जाती है, तो आगे तो वो ट्रेन जाती नहीं। और हो सकता है कि उसका आने वाले समय में अगर एक्सटेंशन किया जाता है मोहाली वाली साइड से तो उस ट्रेन को भी दोस्तों मोहाली रेलवे स्टेशन पर ठहराया जा सकता है। और मोरिंडा की बात दोस्तों इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि मोरिंडा भी एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो हैं दोस्तों रुकती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 2 और वंदे भारत ट्रेनों की, जिनमें से एक ट्रेन है दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो इस ट्रेन का ठहराव अगर जालंधर छावनी पर नहीं दिया गया तो जालंधर छावनी पे दिया जाए, अगर दे रखा है तो बेहतर है। और दूसरा जो ठहराव है दोस्तों वो जालंधर शहर में देना चाहिए, अगर दे रखा है तो ठीक है। अब दोस्तों जो दूसरी ट्रेन है वो है पुरानी दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और इस ट्रेन का ठहराव भी जो है दोस्तों अगर रेलवे ने जालंधर सिटी दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो देना चाहिए। और अगर अम्बाला माफ़ कीजिए अगर जालंधर छावनी दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो दोस्तों देना चाहिए। तो जालंधर छावनी के साथ साथ इस ट्रेन का ठहराव राजपुरा जंक्शन, खन्ना रेलवे स्टेशन और अम्बाला सिटी में भी दोस्तों देना चाहिए।
क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, जहाँ तक ये ट्रेनें जाती हैं वहाँ कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, वहाँ पर नॉर्मल रेलवे स्टेशन है 2 या 3 प्लेटफॉर्मों वाले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नई दिल्ली से अम्बनदोरा के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। तो ये अम्बनदोरा तक जाती है दोस्तों, जो कोई बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 3 प्लेटफार्म या 2 प्लेटफार्म है। तो जब दोस्तों इन ट्रेनों को वहाँ रोका जा सकता है, तो फिर अम्बाला सिटी रोकने में क्या दिक्कत है, राजपुरा जंक्शन रोकने में क्या दिक्कत है, मोहाली रोकने में क्या दिक्कत है, खन्ना रोकने में क्या दिक्कत है, मोरिंडा जंक्शन पे रोकने में क्या दिक्कत है। तो इन सब बातों पर दोस्तों रेलवे को गौर करना चाहिए। और जो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन चलती हैं, 2 ट्रेन चलती हैं चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ और 2 ट्रेनें चलती हैं अमृतसर वाली साइड, जो कि एक ट्रेन मुझे लगता है दोस्तों लुधियाना जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा निकल जाती है, जो पहली वंदे भारत ट्रेन है। दूसरी जो है वो है पुरानी दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली। तो उस ट्रेन का ठहराव दोस्तों ब्यास जंक्शन पर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रेलवे को दोस्तों देना चाहिए। क्योंकि मैं तो दोस्तों अब ये समझता हूँ कि जो पुराना समय था वो समय अच्छा था, लेकिन उस समय भी दोस्तों जो ट्रेनें चलती थी नई, उनके ठहराव नहीं दिए जाते थे जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर या नॉर्मल रेलवे स्टेशनों पर। तो अब भी दोस्तों वही हो रहा है। आप शुक्र कीजिए कि एक डिवीजन के तौर पे इन चारों ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव जो है दोस्तों अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे दे दिया गया, अन्यथा इन ट्रेनों को दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रोका जाता। तो मेरा मानना तो दोस्तों यही है कि डिवीजन के तौर पे केवल इन ट्रेनों को जो है अम्बाला कैंट जंक्शन पे दोस्तों ठहराव दिया गया है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारी तो यही रेलवे से बेनती है कि इन सभी ट्रेनों के स्टॉपेज में इजाफा किया जाए और इनका दोस्तों जो ठहरने का समय है उसमें भी इजाफा किया जाए। उसे 2 मिनट से बढ़ा के 4 मिनट किया जाए या 8 मिनट किया जाए या 10 मिनट किया जाए। और आने वाले समय में दोस्तों इन ट्रेनों का ठहराव जो है जंक्शन रेलवे स्टेशनों और नॉर्मल रेलवे स्टेशनों पर दोस्तों दिया जाए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी आज इस वीडियो में दी गई है उसके ऊपर आप अपने विचार जरूर दें और देंगे आप। बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।